धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। दीप में। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी आर्किटेक्ट राखी देसाई। राखी जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो में। और सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डी खुशहाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से। राखी जी एक आर्किटेक्ट भी है और डायरेक्टर ऑफ कर्क्स जी आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइनर की उनकी एक ऑफिस है और साथ में वो डायरेक्टर है एक्सोटिका फ्रूट की। कुछ नया है, इसलिए हम उनको पूछेंगे कि ये उनको कैसे विचार आया। लेकिन उससे पहले आर्किटेक्ट हुई, उससे पहले उन्होंने क्या किया था, कैसे वो आर्किटेक्ट बनी, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जानने की आज कोशिश करेंगे। राखी जी फिर से स्वागत है। और आप जब आर्किटेक्ट हुई उससे पहले आप क्या थी और कैसे आर्किटेक्ट फील्ड में आई? ओके, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ये इंस्पिरेशन मेरे डैडी से मिली है। वो एक सिविल इंजीनियर हैं और वो कॉरपोरेशन में सर्व करते थे। तो उनको काम करते देख मुझे बहुत ऐसा होता था कि मैं एक सिविल इंजीनियर ही बनूं। लेकिन मेरी एक कज़िन है जो एक आर्किटेक्ट है और वो हमारे ऊपर मेरे यहाँ ही रहती थी। तो उनका काम देख के मुझे एक अलग सी इंस्पिरेशन मिली और उनसे इंस्पायर होके फिर मैंने आर्किटेक्चर में प्रवेश दिया, एंट्रेंस टेस्ट दी और फिर वो मैं पास किया। और 10th में मुझे हाईएस्ट स्कोर इन साइंस में उसका अवार्ड आई हैड गॉट अ प्राइज फ्रॉम द कमिश्नर। एंड ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई। एंड जैसे आई एंटर्ड आर्किटेक्चर, 5 साल मैंने आर्किटेक्चर के कंप्लीट किया और हर साल में मुझे गोल्ड मेडल मिला। सो एवरी एक्सेलेंस इन आर्किटेक्चर का अवार्ड मुझे मिला। या एंड सूरत से किया था? सूरत से किया, स्केट आर्किटेक्चर से। जी जी जी। और फिर उसके बाद 2001 में जैसे मैंने कंप्लीट किया, मैंने खुद की एक ऑफिस, एक फर्म चालू की थी जो अभी तक है, कक्ष आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन फर्म। और साथ साथ में 2001 से ही मैं पढ़ाना चालू कर दिया था, जुलाई 2001 से। और तब मैं SID में पढ़ाती थी और 2018 से मैंने स्केट आर्किटेक्चर ज्वाइन किया और मैं वहाँ एक लेक्चरर की तरीके से वहाँ अपनी सेवा देती हूँ। मेरी खुद की कॉलेज में पढ़ाने का एक अलग ही आनंद है। जी जी, मतलब आपकी जो लाइफ जर्नी आपने बहुत शॉर्ट में ब्रीफ किया कि आप आर्किटेक्ट बनी, कैसे बनी वो भी बता दिया। और साथ साथ में आप अभी एक लेक्चरर भी है स्केट कॉलेज में, आप वहीं पढ़ी थी और वहीं पढ़ा भी रही है, बहुत अच्छी बात है। साथ में जिस तरह से आपने कहा कि आपको एवरी ईयर आपने गोल्ड मेडल लिए हैं, तो वो भी कुछ अचीवमेंट फर्स्ट ही पढ़ने के साथ साथ अगर आपको गोल्ड मेडल मिल रहे तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है और साथ में आपको मोटिवेशन भी मिल जाता है कि कुछ आप और भी करें। तो आपने जो किया कि जिस तरह से बात की आर्किटेक्चर की, तो हम आगे बात करते हैं कि उन्होंने अवार्ड भी बहुत जीते हैं, अवार्ड बहुत लिए हैं, तो उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए। जी मुझे अवार्ड एक तो 2018 में मिला था, विच इज़ वुमेन्स डिग्निटी अवार्ड। फिर उसके बाद मुझे नारी चेतना अवार्ड मिला। फिर CR पाटिल जी ने मुझे अवार्ड दिया। तो ऐसे करके हैव बैग्ड बहुत सारे अवार्ड। जी 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 जी। और जी पे से भी एक अवार्ड मिला था। जी जी जी। बहुत अच्छी बात है। सभी अवार्ड्स और गोल्ड मेडल के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। शुक्रिया। और आगे जब बात करते हैं कि पढ़ा भी रही है, आर्किटेक्ट भी है,
पर आपके खुद के कोई शौक हो, कोई ऐसा काम आपने किया हो जो आपको मनपसंद वाला काम हो जी आपके लिए? जैसे आपने बताया कि मैं डायरेक्टर हूँ फ्रूट एक्सोटिका की। जी। सो 2011 में जब मेरे मम्मी और डैडी गए थे यूएस, तब उनकी एनिवर्सरी थी, तो मेरी सिस्टर जो वहाँ पे रहती थी उसने एक ऐसे फ्रूट की स्टिक डैडी को बोला मम्मी को गिफ्ट कीजिए, और उस पे से मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ कि एक स्टिक बना सकते तो पूरा बुके क्यों नहीं। जी जी जी। और फिर उस पे से मैंने, मेरी एक फ्रेंड की एनिवर्सरी थी यहाँ पे, तो उसके लिए एक छोटा सा बुके बना के उसको गिफ्ट किया था, और तब सबने बहुत सराहा था कि बहुत अच्छा है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट अप, और तुम्हें ये काम करना चाहिए। सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वो पैशन बिल्टअप हो गया, एंड आज लाइक 10 years ऑफ फ्रूट एक्सोटिका, उसमें मैं एक्सोटिक फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, एडिबल सीड्स सभी को इस्तेमाल करके, सो इट इज़ ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ द एंड वेलनेस ऑफ द सोसाइटी। जी जी, क्या बात है। मतलब कि फ्रेश फ्रूट में से वो बुके भी बना रही है और साथ में स्वादिष्ट केक भी बना रही है, तो वो भी बता दीजिए कि वो भी कैसे बनाती वो है आप? भी फ्रेश फ्रूट की है, जिसमें नो मैदा, नो बेक्स, नथिंग, सो इट्स कम्प्लीटली हेल्दी फ्रूट केक है। जी। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आर्किटेक्चर ने मुझे एक लाइक यू नो इट हैज़ हेल्प्ड, क्योंकि उसमें हमने फॉर्म, स्पेस, ऑर्डर वो सब लर्न किया है, तो वही सारी चीज़ें जब मैं कंपोज करती हूँ मेरे बुकेस को, तो वो कंपोजिशन में मुझे हेल्प करते हैं। तो ये मतलब आपने जिस तरह से बताया कि कंसेप्ट आपको ऐसे याद आया कि आपने घर में ही, मतलब आपको ऐसा लगा कि ये एक क्यों नहीं, मैं बहुत लोगों के बहुत सारे बना सकती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। ले आपने कहा था कि कुछ चित्रलेखा में भी आपके लॉकडाउन के बाद जो फर्स्ट प्रिंट निकला था अपना चित्रलेखा में, जी, सो उसमें मुझे कवर किया गया था और मेरा इंटरव्यू लिया था इन लॉकडाउन, सो दैट इज़ यहाँ पे लाइक मुझे कवर किया गया था। जी जी। तो मतलब आपकी जो फ्रेश फ्रूट और केक की जो आपने बात कही, तो आपने वो भी मुझे बताया था कि आपने कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी आपने गिफ्ट किया है। जी, तो वहाँ से आपको किस है। तरह का रिस्पांस मिला? पहले तो यहीं से लाइक डॉक्टर ममता सोनी, तो उन्होंने मेरे से बुके लिया था फॉर अवर ओनली वन एंड ओनली वन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी, तो उनको उन्होंने बुके गिफ्ट किया था। फिर अपने बोमन ईरानी जी को गिफ्ट किया था, यजदी अंकल को गिफ्ट किया था, फिर ऑल आर पॉलिटिशियंस। एंड आई शुड टेल यू दैट इन 2011 जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया था, तो डी खुशहाल भाई, दे वेरी गुड फैमिली फ्रेंड्स, तो उनके साथ लाइक जब नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट टाइम आए थे, तो मैंने वो बुके उनको फर्स्ट टाइम गिफ्ट किया है। क्या बात है, क्या बात है। सो दैट वाज द बिगिनिंग। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आर्किटेक्ट और साथ में लेक्चरर और इतने सारे मेडल जीते हैं फर्स्ट ही पढ़ने के साथ साथ, और काफ़ी अवार्ड भी ले चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि राखी देसाई की ये थी लाइफ जर्नी, और एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन भी हम कह सकते हैं उनको। और साथ में जिस तरह से ये उन्होंने एक्जोटिक का जो फ्रेश फूड का जो उन्होंने कंसेप्ट लिया है, वो बहुत ही अच्छा है, और सही में वो सराहनीय जैसा है कि ऐसे भी कोई विचार आता है किसी को, और किसी को हेल्थ की इशू ना हो और फ्रेश उनको मिले, ऐसी भी भावना रखते हुए उन्होंने ये एक कंसेप्ट लेके ये भी उन्होंने शुरू किया। और जिस तरह से आपका ये था हमें बहुत पसंद आया, हमें भी कभी कभी गिफ्ट कर दीजिएगा। जी 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 ज़रूर। तो हम भी देखेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, लेकिन जाने से पहले हम राखी जी से, हमारी जो वुमन से, उनके लिए एक संदेश भी देना चाहेंगे। एक संदेश मेरी ओर से हर वुमेन को, दैट देयर इज़ ऑलवेज ही विच शी। सो हर आदमी, लाइक हर औरत के पीछे एक आदमी है, वैसे ही हर आदमी के पीछे एक औरत है। सो इट ऑलवेज गोज हैंड इन हैंड। सो देयर इज़ नो नीड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, वी आर एम्पावर्ड ऑलवेज। यस यस, एकदम सही कहा आपने। और राखी जी से बहुत अच्छी बात की, और आप सबको पता चला होगा कि आर्किटेक्ट भी है, और साथ में बहुत अच्छी तरह से लोगों को फ्रेश फ्रूट की बुके बना के वो दे रही है, स्वादिष्ट केक भी बना के दे रही है। तो राखी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में जाते जाते सभी महिलाओं को मेरी भी वुमेंस डे की शुभकामनाएं, और मिलते हैं एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो राखी जी ने केक बनाई है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू।